अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है सब्बल स्टिक पैटर्न में हो रहे लॉस का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सब्बल स्टिक पैटर्न सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लॉस हो रहा। सब्बल स्टिक पैटर्न में उनको सीखने के बावजूद भी लॉस हो रहा, तो उनके लिए ये वीडियो है। इसका तरीका ये है कि शेयर्स के अंदर हम पोजीशन बना बना कर काम करेंगे। जिस तरीके से किसी का कैपिटल अगर 1 लाख का हो तो वो पूरे के पूरे 1 लाख का कैपिटल उस शेयर्स के अंदर नहीं लगाएगा। हमारी गलती यहाँ पर होती है कि हम पूरा के पूरा कैपिटल उस एक शेयर के अंदर लगा देते और फिर वो जब माइनस में आ जाता तो वहां पर हम सब्बल मारने की कोशिश करते हैं। और फिर जब वो बीच में जिस तरीके से अगर किसी ने 100 रुपए वाला शेयर 100 के भाव पर लिया हो और फिर वो माइनस में आकर 95 पर आकर रुक गया हो और पूरे 1 लाख का माल उसके अंदर लग गया हो, अब वो सब्बल मारने के हिसाब से 96 के ऊपर 96 के ऊपर अपनी पोजीशन को छोड़ता है, इसलिए कि वो 95 पर वापस से खरीदेगा 1% के लिए, 1 या आधा परसेंट कमाने के लिए, और वो बेच देता है। और फिर उसके बाद वो शेयर्स उसको छोड़कर 97 चले जाता, 98 चले जाता और 99 चले जाता, यहाँ तक कि 100 का हो जाता और वो 4 रुपए का लॉस उसके खाते में आ जाता। इस तरीके से कैपिटल बर्बाद होता। तो पोजीशन कैसे बनानी है शेयर्स के अंदर, हम पहले पोजीशन बनाना सीखेंगे और उसके बाद में हम सफल करना सीखेंगे। जैसे 100 रुपए वाला शेयर हो, अगर 100 के भाव पे हमने उसके 25,000 की क्वांटिटी यानी कि 250 क्वांटिटी अगर हमने खरीदी हुई हो 100 के भाव पर, अब हमें सब्बल मारनी है प्लस में। जब भी शेयर से 102 पर जाएगा, 101 पर जाएगा तो हमें बेचना है और वापस 100 पर उसको खरीदना है, तब जाके हमारे 1 या आधा परसेंट का प्रॉफिट होगा। और बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे कि हम जब उसको लेते 100 के भाव पे तो वो नीचे आता। मान लो अगर वो नीचे चले गए 95 पर चले गए और 95 पर जाने के बाद फिर हमें उसे बेचना नहीं है, बल्कि वहां पर और 25,000 की क्वांटिटी लेकर डालनी है, यानी कि 250 क्वांटिटी, और टोटल 500 क्वांटिटी के साथ उसमें सब्बल करनी है और सब्बल करनी है प्रॉफिट के अंदर। जिस तरीके से अगर हमने 95 पर और 250 क्वांटिटी लेकर डाल दिए और हमारी 250 क्वांटिटी 100 के भाव पर हो तो हमको एवरेज मिलेगा उसका 97.50 का, 97.50 का हमको एवरेज मिलेगा। अब वो एवरेज मिलने के बाद जब भी शेयर्स 98 पर आएगा या फिर 99 पर आएगा तो उसको बेच देना है, पूरी 500 क्वांटिटी बेच देनी है। और फिर वो अगर वहां से नीचे आएगा तो उसको वापस से खरीद लेना है, 1 या आधा परसेंट या 2% के लिए वापस से खरीद लेना है। तो इस तरीके से हम सफल करेंगे ना तो हमको प्रॉफिट होगा और हम प्रॉफिट के अंदर उसको बेचेंगे, और लॉस के अंदर होगा तो हम उसको रिकवर होने के लिए टाइम देंगे शेयर्स को, चाहे 1 दिन 2 दिन अगर लगते हैं ना, लेकिन लॉस के अंदर हम उसको नहीं बेचेंगे। अब पोजीशन किस तरीके से बनानी है, जब भी हमारा शेयर 100 के भाव पे वापस जाएगा तो हमको 250 क्वांटिटी पूरी 500 क्वांटिटी उसमें से बिका देनी है और खरीदनी सिर्फ 250 है। और ये 250 जो क्वांटिटी है जो हमने छोड़ दी, इसका एवरेज 100 का था, यानी कि सब में पहले अपन ने उसको 100 के भाव पे खरीदा हुआ था, तो इसलिए उसका एवरेज 100 था, तो वो 250 क्वांटिटी बिक जाएंगी। और जो हमने 95 पर क्वांटिटी ली है 250,
तो उसका एवरेज हमको 95 ही मिलेगा, उसका एवरेज 95 ही मिलेगा। अब जब ये 100 के ऊपर चलेंगी क्वांटिटी, हम सिर्फ 250 क्वांटिटी में उसमें बैठे हुए हैं, पर प्लस में, हमारा ये प्लस पॉइंट है कि हम प्लस में हैं। अब इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता कि शेयर्स 95 के नीचे भी जा सकता, 95 के, मान लो अगर 95 के नीचे चले गए तो हम क्या करेंगे, जैसे 90 आ गया, 90 आ गया तो हम और 90 पर 250 क्वांटिटी खरीदेंगे। अब इसका एवरेज हमको क्या मिलेगा, 92.50, इसका एवरेज हमको मिलेगा। मैं मिसाल दे रहा, तो जब उसके ऊपर जाएंगे शेयर 92.50 के ऊपर जब भी शेयर ट्रेड करेगा, तो वहां पर हमको 500 क्वांटिटी बिका देनी है, और फिर नीचे आने के बाद उसको 1 या आधा% के लिए वापस से बाय करके रख देना है। और फिर जब भी शेयर 95 पर जाएगा तो हमको 250 क्वांटिटी छोड़ देनी है, 250 क्वांटिटी उसमें से छोड़ देनी है। और फिर हमको इस क्वांटिटी का जो एवरेज है वो 90 का मिलेगा। जो 250 क्वांटिटी हमने 90 पे खरीदी थी, और जो 95 पर खरीदी थी, और जो हमने छोड़ दी वो 95 की बिकेंगी, और जो हमने रख ली वो 90 की रहेंगी, तो उसका एवरेज हमको 90 का मिलेगा। तो इस तरीके से पोजीशन बना बना के हम शेयर्स के अंदर काम करेंगे ना, तो हमको लॉस नहीं होगा, हमको प्रॉफिट होगा। और हमारी गलती ये रहती कि हम एकदम से बड़ा माल खरीद कर बड़ा प्रॉफिट करने जाते हैं। तो हर चीज की एक साइकोलॉजी रहती है। अब इंसान के दिमाग की साइकोलॉजी ये है कि उसको ज्यादा लॉस भी बर्दाश्त नहीं होता और ज्यादा प्रॉफिट भी बर्दाश्त नहीं होता। तो इसके लिए हम छोटी क्वांटिटी से शुरू करें, हम 250 क्वांटिटी में ही सब्बल मारे, फिर हम हमारी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते जाए। जहां पर हम 250 क्वांटिटी के साथ कर रहे थे, वही चीज इस तरीके के साथ हम 300 क्वांटिटी के साथ करें। इस तरीके से अगर हम करेंगे ना, तो हमको लॉस नहीं होगा, हमको प्रॉफिट होगा। एक बात और कहनी थी कि कोई भी स्ट्रेटजी हो, अगर उसके अंदर हमें लॉस हो रहा है तो उसमें गलती स्ट्रेटजी की नहीं होती, गलती हमारी खुद की होती है, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बार बार अगर हम उस चीज को करेंगे ना, तो उसके अंदर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमको नजर आएंगे। और इंसान जो है सिचुएशन बनाते रहता है अपने टाइमिंग के हिसाब से और हालात के हिसाब से कि भाई यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। अब जिन जिन लोगों को भी प्रॉफिट हो रहा है सबलिस्टिक पैटर्न के अंदर, तो उन्होंने सिचुएशन बनाकर काम किया ना, किस तरीके से सबलिस्टिक पैटर्न करते हुए हमें प्रॉफिट हो। तो फिर वो आज मौलाना के मजलिस के अंदर डालते हैं कि भाई सबलिस्टिक पैटर्न से हमको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जिनको लॉस हो रहा है तो वो स्ट्रेटेजी को बुरा बोलते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी हो वो काम करती है, बस हमें कंटिन्यूअसली उसको लेकर चलना होता है, कम से कम उसको 1-2 महीना प्रैक्टिस करना होता है, तब जाके हम उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से करें प्रॉफिट होगा। और जो दूसरा तरीका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको बताया जाएगा। हम्म, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।